जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 11वां पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए की घात 4 कोमा डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो हमने इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं और साथ ही सारोंतर भी ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी है नहीं है। दोस्तों एपी को चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है दोस्तों, सार्वंतर निकालना पड़ता है। यदि सभी का सार्वंतर क्या इक्वल आए तो क्या होगा, ये एपी होगा। हमें पता नहीं है कि ये एपी है नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा सभी का। ये हो जाएगा एपी का प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं दोस्तों, हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, D1। पहला सार्वंतर निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है दोस्तों हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रथम पद घटाएंगे ए। दोस्तों कैसे करता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर में से ए घटाना है। इन दोनों में क्या है दोस्तों कॉमन, दोनों जगह क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है। ए स्क्वायर खोल के लिखता हूँ, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए। अब देखो दोस्तों, अब आसानी से समझ जाओगे। यहाँ कॉमन क्या है, ए है, दोनों जगह ए कॉमन है। इसको हम बाहर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, यहाँ ए की बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी D1 हमारा आ गया क्या, ए इंटू ए माइनस 1। अब इसी तरह D2 निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूसरा सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे। यानी तृतीय पद क्या हमारा ए क्यूब में से जब हम ए स्क्वायर घटाएंगे। देखो दोस्तों कैसे घटाएंगे, इन दोनों में क्या है दोस्तों, ए क्यूब को हम लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर। जो चीज कॉमन थी उसे हम बाहर लाते हैं, तो हम ए स्क्वायर बाहर लाए, तो यहाँ क्या बचा, ये तो बाल ए स्क्वायर तो बाहर आ गए, यहाँ बचा ए, और यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो D2 क्या आ गया दोस्तों हमारा, D2 आ गया हमारा ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, और D1 क्या आ रहा है हमारा, ए इंटू ए माइनस 1। यानी दोस्तों यहाँ हो रहा क्या, देखो यहाँ दोनों जगह सार्वंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। सिंस D1 नॉट इक्वल टू क्या है, D2। दोस्तों ये पहली कंडीशन है, जब सार्वंतर हमारा इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारा एपी नहीं होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए की घात 4 डॉट 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 एपी नहीं है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 12वां पार्ट हल करके बताऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों √2 √8 √18 कोमा √32 कोमा डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। दोस्तों पहले हम एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सभी का सारोंतर ज्ञात करेंगे। यदि सभी का सारोंतर इक्वल हो तो क्या होगा, ये एपी होगा, अन्यथा ये एपी नहीं होगा। दोस्तों ये होता है एपी का हम प्रथम पद मानते हैं A1, ये एपी का द्वितीय पद A2, एपी का तृतीय पद A3, इसी तरह ये हो जाएगा एपी का चतुर्थ पद A4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो। अब हम क्या निकालेंगे, हम सार्वंतर निकालेंगे D1। दोस्तों सार्वंतर कैसे निकलता है, जब हम द्वितीय पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1 करेंगे। अब देखो दोस्तों A2 क्या है, A2 है हमारा √8 या √8, इसको बोलते हैं √8 माइनस A1 कितना है, √2। दोस्तों इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे, देखो दोस्तों अब मैं आपको इसको हल करना बताऊंगा। यहाँ है √8 माइनस √2। इसको देखो दोस्तों, यहाँ हमने क्या यहाँ घटेगा कब दोस्तों, जब यहाँ √2, यानी हमको √8 को हल करना पड़ेगा। देखो √8 को कैसे हल करते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर करने आपको आने चाहिए। 8 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी √8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 एक 2 लिखा, 1 2 3, यानी 3 बार क्या लिखना पड़ेगा, हमने 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये हमारे क्या √, इसका मतलब होता है वर्गमूल है। यानी हमारे वर्गमूल में होते क्या है ना दोस्तों, 2 के जोड़े बनते हैं, यानी 2 का एक जोड़ा बन गया हमारा। इस जोड़े में से एक 2 हम बाहर लाएंगे, ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, इन 2 में से एक जोड़ा बाहर लाया हम, इन दोनों में से एक जोड़ा हम बाहर लाए, अंदर क्या बचा 2।
यानी हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, यानी √8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है दोस्तों, यानी √8 की जगह क्या रखेंगे हम, 2√2, 2√2 माइनस √2। दोस्तों हमने ऐसा करा क्यों, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ यहाँ हमारा √2 है, यहाँ भी हमने √2 लाना है, इसलिए करा हमने। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 है, तो √2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, √2 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा 2, माइनस √2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1। अब देखो दोस्तों √2 इंटू 2 में से 1 घटाया क्या होता है 1, तो पहला D1 कितना आ गया हमारा, √2 आ गया, है ना, पहला सारा अंतर हमारा निकल गया √2। अब इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा सार्वंतर। दोस्तों अब हम दूसरा सार्वंतर निकालेंगे D2। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, यानी A3 माइनस E2 करेंगे। A3 क्या है दोस्तों, हमारा A3 हमारा √18, √18 रख दिया, फिर बीच में माइनस का A2 क्या है √8, A3 है √18 और A2 है √8। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, सीधे फैक्टर करके करो। हाँ दोस्तों 18 की फैक्टर करो, √18 की फैक्टर करते हैं, पहले 18 की गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √ के अंदर आएगा हमारे क्या 2 गुणा 3 गुणा 3। दोस्तों ये हमारा क्या वर्गमूल है, तो ये 2 है, तो एक जोड़ा बनेगा, दो का एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बन रहा है हमारा, इसको बाहर लाएंगे और अंदर क्या बचा 2 लिख देंगे, यानी √18 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 3√2। अब माइनस, अभी √8 को हमने हल करा तो क्या क्या होता है दोस्तों, अभी पिछले पार्ट में करा, यानी हमने D1 निकालने में करा, तो ये करा था हम 2√2। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों जगह आ रहा है, √2 यहाँ आ रहा है, √2 यहाँ आ रहा है, जो कॉमन है दोनों जगह उनमें से एक बाहर लाएंगे, √2 बाहर लाया, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा और यहाँ क्या बचा 2 बचा। अब देखो दोस्तों √2 इंटू 3 में से 2 घटाया 1, √2 इंटू √2 इंटू 1 क्या होता है √2, यानी D2 क्या आ गया हमारा √2। अब देखो दोस्तों सिंस D1 बराबर क्या आ रहा है D2, दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको, जब हमारा सार्वंतर यानी सार्वंतर सेम हो तो क्या होगा, हमारा जो गिवन AP क्या होगी, एक्चुअल में AP होगी। हमने दो सार्वंतर से पता कर दिया कि ये AP है हमारे, इसलिए √2 √2 और √8 और √18 √32 डॉट AP है। दोस्तों अगर ये AP है तो हमने क्या निकालना, सार्वंतर और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। हमने सार्वंतर निकाल दिया, अब क्या निकालते हैं 3 पद निकालते हैं आगे के। दोस्तों अब हम आगे के 3 पद और ज्ञात करेंगे, 4 पद हमारे पास है, अब हम 5वां 6वां 7वां पद ज्ञात करेंगे। A5 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जब AP के प्रथम पद में हम 4D जोड़ेंगे तभी हमारा 5वां पद निकलेगा। प्रथम पद क्या हमारा A या A1 हमारा है √2। दोस्तों इसे AP का प्रथम पद बोलते हैं, इसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद, प्लस 4 गुणा D। दोस्तों D अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, D की वैल्यू क्या थी √2, ये अभी हमने ज्ञात किया। D की जगह क्या करेंगे √2। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा √2 प्लस 4 गुणा √2 क्या होगा 4√2। देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या, दोनों जगह √2 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बाहर आ जाएगा, जो चीज कॉमन थी उसे हम बाहर लाते हैं, तो यहाँ क्या बचा √2 बाहर आया, तो यहाँ बचा 1 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा √2, ये हो जाएगा 5 प्लस ये √2 गुणा 1 में 4 जोड़ेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5√2। अब देखो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, या आप इस फॉर्म में लिखते हो, कैसे लिखो देखो दोस्तों, ये हमारे पास है 5√2। अब दोस्तों 5 किसका रूट होता है, यानी 5 को क्या लिखते हैं दोस्तों √25 ना,
√25 की वैल्यू क्या होती है 5, यानी 5 की जगह आप क्या लिख सकते हो √25, यानी 5 की जगह क्या लिखते हैं हम √25 इंटू ये हो जाएगा हमारा √2। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों, आप क्या अंदर का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा √25 नहीं 50, यानी A5 क्या आ गया दोस्तों हमारा √50 आ गया। कैसे आया दोस्तों, समझ में आया? देखो दोस्तों, हम कहेंगे अंदर के अंदर को गुणा कर देंगे, ठीक है, और 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √25 लिख सकते हैं। √25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो ये हमारा हो जाएगा काम। दोस्तों अब मैं आपको छठा पद निकाल के दिखाऊंगा E6। दोस्तों A6 कब निकलेगा, जब हम AP के प्रथम पद में 5D जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, छठा पद निकलेगा। अब देखो दोस्तों, AP का प्रथम पद क्या हमारा √2 प्लस 5 गुणा डी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला √2। ठीक है दोस्तों, अब देखो √2 ये हो जाएगा प्लस 5 गुणा √2 क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है √2, जो चीज कॉमन है उससे हम बाहर लाते हैं, तो यहाँ क्या बचा √2 बाहर आया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा प्लस 5। ठीक है दोस्तों, आप देखो √2 इंटू 1 + 5 होता है 6, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों 6√2 आ जाएगा, यानी A6 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 6√2 आ गई, यानी 6√2। अब देखो दोस्तों, अब हमने इसको इस फॉर्म में लाना है सिंगल डिजिट के, तो कैसे लाएंगे, देखो 6√2 है ना, देखो दोस्तों 6 को क्या लिख सकते हो आप √36 इंटू 2। √36 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 6 होती है, यानी दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 6 होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह रख दिया हमने क्या √36। अब देखो दोस्तों 36 को 2 से गुणा कर देंगे, 36 दूनी 72, यानी क्या हो गया √72। तो A6 से क्या आ गया दोस्तों हमारा 6√72। दोस्तों हमने 2 पद तो निकाल दिया, आप तीसरा पद और ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम सातवां पद निकालते हैं A7। सातवां पद कैसे निकलता है दोस्तों, जब हम AP के प्रथम पद में 6D जोड़ेंगे तब निकलेगा हमारा सातवां पद। प्रथम पद क्या है A हमारा √2 प्लस 6 गुणा D, सार्वंतर क्या निकाला अभी √2, इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा √2 प्लस 6√2 हो जाएगा, 6 इंटू √2 हो जाएगा 6√2। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या रहा हमारा √2 को बाहर लाएंगे, यहाँ क्या बचा √2 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 6। अब देखो दोस्तों √2 इंटू 1 + 6 7, यानी आ गया हमारा 7√2 आ गया, ये हो जाएगा हमारा A7। या दोस्तों आप खोल के लिखते हो, देखो दोस्तों आप 7 को क्या लिख सकते हो 49 और √2, 49 किसका वर्ग होता है हमारा 7 का होता है, यानी A7 इक्वल टू हो जाएगा 49 2 जा कितना होता है 2 9 18 की 8, 8 को 1 2 चुको 8 9 बराबर √ वहां से रूल लगा दो, तो A7 कितना आ गया दोस्तों हमारा, देखो दोस्तों अच्छे समझते हैं, हमारा 7 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों √49, 49 किसका वर्ग होता है 7 का होता है, √2 को वैसे लिख दिया। अब हम अंदर की वैल्यू को अंदर से गुणा करेंगे, यानी 49 दूनी होता है 98, फिर वहां से रूट लगा देंगे, तो A7 आ गया हमारा √98। इसलिए फाइनल आंसर लिख देते, सार्वंतर क्या निकला, सार्वंतर हमारा निकला √2 और 3 पद क्रमशः क्या निकले हमारे, एक निकला √50, एक निकला 72, √72, एक निकला √98। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 13वां पार्ट हल करके बताऊंगा। प्रश्न हमारे पास है √3, √6, √9, √12, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसको √3 नहीं बोल सकते हो आप, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये AP है नहीं है। दोस्तों AP को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सार्वंतर निकालते हैं, यदि सभी का सार्वंतर समान हो तो ये क्या होगा AP होगा। ये हो जाएगा AP का प्रथम पद A1, ये हो जाएगा AP का द्वितीय पद A2, ये हो जाएगा AP का तृतीय पद A3, ये हो जाएगा AP का चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं सार्वंतर, निकालते हैं D1। देखो दोस्तों कैसे निकलेगा, जब हम
द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तभी हमारा पहला सार्वंतर निकलता है, यानी a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या हमारी √6 माइनस a1 कितना है √3। अब इसको हल करके बताता हूँ मैं। हाँ देखो दोस्तों, √6 को क्या लिख सकते हो आप दोस्तों, इसको फैक्टर करते हैं, 2 3 6 माइनस √3। अब देखो दोस्तों, अब हम √2 गुणा √3 भी लिख सकते हैं। हम रूट को खोल भी सकते हैं। कैसे खोलेंगे, जब ये अलग अलग पार्ट में आता है, हमारा अलग अलग पार्ट में रूट होगा, यानी √2 इंटू रूट के अंदर अगर 6 हो, अगर रूट के अंदर 6 हो तो हम क्या करेंगे, इसके 6 के फैक्टर करेंगे। क्या होता है दोस्तों, 2 गुणा 3, 2 3 6। अब अलग अलग लिखेंगे, √3 इंटू √2 माइनस ये हो जाएगा √3। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ आ रहा है √3 कॉमन है। जो चीज़ कॉमन थी उसे हम बाहर लाते हैं, √3 हम बाहर लाए, यहाँ क्या बचा √2, यहाँ क्या बचा -1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया पहला D1। अब इसी तरह निकालते हैं हम D2, दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। दोस्तों दूसरा सार्वंतर कब निकलता है, जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाते हैं, यानी A3 में से जब हम A2 माइनस करेंगे तब हमारा D2 निकलेगा। A2 क्या है दोस्तों, A3 क्या है, A3 की वैल्यू हमारी √9, ये हो जाएगा √9 माइनस A2 कितना है दोस्तों, A2 हमारा √6। अब इसको खोलते हैं दोस्तों, इसकी फैक्टर निकालते हैं। हाँ 9 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 3 जा 9 माइनस √6 क्या लिख सकते हैं, अभी देखा मैंने, अभी हमने लिख के देखा 2 इंटू 3, 2 3 6। अब क्या करते हैं दोस्तों, रूट को खोलते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं, √3 इंटू √3 में बांटते हैं, माइनस इसको बांटते हैं √2 इंटू √3 में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन देखो दोस्तों, यहाँ एक ही चीज कॉमन आ रही है, √3 है, √3 है, जो चीज कॉमन है उसे हम बाहर लाते हैं, यहाँ ला गया हम, तो यहाँ क्या बचा हमारा √3 माइनस √2 आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा D2। अब देखो दोस्तों, हमारा D1 और D2 सेम आ रहा है। D1 क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा √2 इंटू √2 माइनस 1, और D2 क्या आ रहा है हमारा √3 माइनस √2 आ रहा है। यानी दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ हमारा सार्वंतर अलग रहा है, इन से सार्वंतर हमारा इक्वल नहीं है, यानी अलग अलग आ रहा है। इसलिए जो हमको दे रखा है गिवन AP, ये AP नहीं है। √3 √6 √9 √12 डॉट 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 AP नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि सार्वंतर हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। यदि सार्वंतर इक्वल नहीं है तो हमारा AP नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 14th पार्ट हल करके बताऊंगा। AP हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये AP है नहीं है। यदि ये AP होगी तो हमने इसका सार्वंतर और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। दोस्तों पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों मैंने AP को अच्छे से लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये AP है या नहीं है। दोस्तों ये हो जाए AP का प्रथम पद हो जाएगा, ये AP का द्वितीय पद हो जाएगा, ये AP का तृतीय पद हो जाएगा, ये AP का चतुर्थ पद होगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, चेक करने के लिए हम पहले सार्वंतर निकालते हैं। यदि सभी का सार्वंतर इक्वल हो तो एग्जैक्टली ये AP होगी, अन्यथा ये AP नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए सार्वंतर निकालते हैं। पहला सार्वंतर D1, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, जब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, द्वितीय पद क्या हमारा 9, 9 माइनस प्रथम पद 1, 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है। D1 आ गया हमारा 8 आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे D2। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब हम तृतीय पद यानी A3 में से जब हम द्वितीय पद घटाएंगे तो हमारा क्या निकलता है, सार्वंतर निकलता है, दूसरा सार्वंतर। A3 देखो दोस्तों, A3 की जगह क्या लेंगे 25, और A2 क्या है 9। क्या आ गया दोस्तों, 25 में से 9 हटा क्या आता है दोस्तों, 16 25 यानी 16 आ गया, यानी D2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। अब यहाँ चेक करते हैं दोस्तों, क्या सार्वंतर हमारा इक्वल आ रहा है। पहला सार्वंतर आ रहा है 8 और दूसरा सार्वंतर आ रहा है 16, यानी हमारा सार्वंतर इक्वल नहीं है। तो फाइनल आंसर लिखते दोस्तों, सिंस D1 बराबर नहीं है D2, यानी दोनों सार्वंतर क्या आ रहे हैं हमारे, अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए जो हमारा क्या है, हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 AP नहीं है।
क्यों नहीं है दोस्तों एपी? क्योंकि हमारा यहाँ सार्वंत्र अलग अलग आ रहा है, तभी ये एपी नहीं होगी। चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 15th पार्ट हल कर आगे बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 15th पार्ट यानी ये लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, इसको हल करते हैं। एपी हमको दे रखी है ए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये गिवन एपी है नहीं है। यदि एपी है तो हमने आगे के 3 पद और सार्वंत्र ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये एपी है नहीं है। इसको अच्छे से लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 49 यानी 49 होता है और 73 एज इट इज उतारेंगे। दोस्तों ये हमने एपी बना दी खोलकर, नहीं सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने। ये हो गया एपी का प्रथम पद A1, ये हो जाएगा एपी का द्वितीय पद A2, ये हो जाएगा एपी का तृतीय पद A3, ये हो जाएगा एपी का चतुर्थ पद हो जाएगा A4। ठीक हो गया। अब हम क्या निकालते हैं? सार्वंत्र निकालते हैं। यदि सभी का सार्वंत्र इक्वल हो तो ये क्या होगा? एपी होगा। नहीं पहला सार्वंत्र निकालते हैं। दो सार्वंत्र से हमको पता चल जाएगा। पहला सार्वंत्र कैसे निकलता है? जब द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है दोस्तों? A2 हमारा 25 है, A2 की जगह क्या है? 25 और A1 क्या है? 1। यानी 25 में से 1 घटा के आता है दोस्तों 24 आता है। इन दोस्तों ये D1 हो जाएगा। यानी पहला सार्वंत्र क्या आ गया दोस्तों? हमारा 24 आ गया। अब इसी तरह दूसरा सार्वंत्र निकालते हैं D2। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद माइनस करेंगे यानी A3 माइनस A2। देखो दोस्तों A3 क्या है हमारा? 49 है, 49 माइनस A2 क्या है? 24। देखो दोस्तों 49 माइनस 24 क्या होता है? 9 में से 4 घटाए 5, 4 में से 2 घटाए क्या होता है? 2। यानी D2 क्या आ गया हमारा? 25 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा यहाँ हो रहा क्या है? यहाँ हमारा सार्वंत्र अलग अलग आ रहा है। पहला सार्वंत्र आ रहा है 24, दूसरा सार्वंत्र आ रहा है 25। यानी हम बोलेंगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू क्या है? D2, यानी हमारा सार्वंत्र क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। इंप्लाइज दैट 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 डॉट 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 एपी नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं एपी? क्योंकि यहाँ हमारा सार्वंत्र अलग अलग आ रहा है, इसलिए एपी नहीं है। दोस्तों आज मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट करा दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।